Good afternoon, students. Hope you are doing well. Today I'll explain you chapter number 7, acid, base and salt. आज हम लोग सिर्फ एसिड के बारे में बात करेंगे. सो द टर्म एसिड होते क्या हैं, ठीक है. एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस. लैटिन वर्ड एसिडस से इसको डिराइव किया गया है. मतलब उसका क्या होता है, खट्टा. जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं एसिड कंटेन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, कर्ड, विनेगर कंटेन्स एन एसिड. Here you have some food stuff that contains respective acids. Alright, so एसिड जो है आपके दो तरह से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड जनरली वो जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया. एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी भी बोलते हैं. और विटामिन सी आपका जनरली आपकी जो विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, वो खट्टी होती हैं. क्यों? उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है. एसिटिक एसिड हो गया, जो सिरका आता है, विनेगर. तो ये सब चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक एसिड हो गई. इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि आपका HCl, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड है. इनऑर्गेनिक एसिड को जनरली मिनरल एसिड भी बोला जाता है, ठीक है. इनका जो यूज़ होता है जनरली इनऑर्गेनिक एसिड का, वो सिर्फ बायोलॉजिकल एज वेल एज इंडस्ट्रियल दोनों तरह से यूज़ होता है. Here are in this table 7.2 common inorganic acids present. HCl आपके गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन. ऑल्सो यूज एज बाथरूम क्लीनर. नाइट्रिक एसिड फाउंड इन रेन वाटर स्पेशली इन द फर्स्ट शावर. इसीलिए कहा जाता है भाई कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ अमाउंट ऑफ HNO3 कंटेन करता है. ऑल्सो इट फॉर्म्स नाइट्रेट्स. नाइट्रेट बनाता है सॉइल में, फ्रॉम विच प्लांट डिराइव नाइट्रोजन. और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर देयर ग्रोथ. सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी. जो आपके घर में स्टोरेज बैटरी होती है ना, इन्वर्टर्स वाली, उनमें यूज़ किया जाता है. ऑल्सो फाउंड इन एसिड ड्रेन. कार्बोनिक एसिड जितनी भी आपकी ड्रिंक्स हैं उसमें जनरली उसमें पाया जाता है. फॉस्फोरिक एसिड आपका कैल्शियम सॉल्ट बनाने में हेल्प करता है. दिस टेबल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू ड्रॉ इट इन योर कॉपी. नाउ व्हाट आर कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड. पहली बात तो ये है कि एसिड जनरली आपका यूज़ किया जाता है लैबोरेटरीज़ में, ठीक है. HCl गैस है. गैस को आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो HCl एसिड बन जाता है, जो कि आपकी लैबोरेटरी में यूज़ किया जाता है. अगर आपका अगर आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ठीक है, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड अगर कंटेन कर रहा है तो वो आपका कंसनट्रेटेड हुआ. अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड कंटेन करता है तो वो डाइल्यूट हुआ. नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड. दे हैव सोर टेस्ट. दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. नाउ व्हाट इज लिटमस? इट इज़ अ इंडिकेटर. एसिड बेस इंडिकेटर होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है. लिटमस इज नेचुरल डाई होती है, जो कि सर्टेन लाइफिंग प्लांट्स होते हैं उससे जनरेट की जाती है. दे कोरोड मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है. एसिड भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके मेटल्स कोरोड हो जाते हैं. दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. जब भी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दे लूज देयर एसिडिक प्रॉपर्टी व्हेन रिएक्ट विद बेस, ठीक है. जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ ये लूज करते हैं, दैट इज मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच वी विल स्टडी soon. Alright, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपको ये दिखाने के लिए, एसिड प्रेजेंस ऑफ एसिड के लिए. यू कैन टेस्ट फॉर एन एसिड इजीली एट होम. टेक सम बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ 2 of the test liquid on it, ठीक है. Acid will cause release of carbon dioxide with effervescence, that is gas bubbles will produce with a hissing sound. अब जैसे कि आप लेमन जूस और विनेगर हैं, दैट विल कॉज एफरवेसेंस बट वाटर विल नॉट. अब जैसे लेमन और विनेगर हो गए, एसिड है, तो ये बबल्स, एफरवेसेंस जो होती है, एफरवेसेंस क्या होती है पहले तो ये समझो. जो झाग होता है कोल्ड ड्रिंक्स, जब हम लोग ग्लासेस में
पोर करते हैं तो जो हिसिंग साउंड के साथ नहीं प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ नोन एज एफरवेसेंस. सो जब भी हम लोग एसिड को आप जैसे बाथरूम क्लीनर होता है, ठीक है, आप उसको सीमेंट पे की फ्लोर पे से डालते हो, वो अगेन इट बबल्स स्टार्ट हो जाते हैं, एफरवेसेंस स्टार्ट हो जाते हैं विथ अ हिसिंग साउंड. दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट. Now, acid contain replaceable hydrogen atom. Acid is a compound containing hydrogen atom which can be wholly or partially replaced by atom. Reactivity series में metals के नीचे आता है हाइड्रोजन, तो metals की प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन को easily रिप्लेस कर सकता है, ठीक है. और एसिड कंपाउंड में जितने भी आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं, मेटल कैन रिप्लेस देम ईजिली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, HCl plus Na है. Na is your sodium, HCl is your acid. Na can replace H easily because सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको रिप्लेस कर लेगा. इसका मतलब NaCl को लेके NaCl फॉर्म कर देगा और H2 गैस आपकी रिलीज़ हो जाती है. आप यहाँ HCl की जगह आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, आप H2SO4 भी ले सकते हैं. अब what happens when acid has two replaceable hydrogen atom? अब जैसे यहाँ पे HCl था, ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक ही H था. क्या होगा अगर हमारे पास दो H हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, इसमें से हमें दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तब क्या करेंगे? तब दो तरह से हो सकता है, या तो रिप्लेसमेंट पूरी तरह एक हाइड्रोजन का हो या दोनों हाइड्रोजन का हो. तो पहले तो एक हाइड्रोजन का ऑन पार्शियल रिप्लेसमेंट. हमने एक सॉल्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हमने H2SO4 ले लिया, ठीक है, बिकॉज इसके पास दो हाइड्रोजन है और ये एसिड है. हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाई इसकी, बट हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे? फिर यहाँ पे 2 मोल लेने पड़ेंगे. जैसे ही रिएक्ट किया तो इसने बना दिया NaHSO4. ऑलराइट, NaHSO4. यहाँ पे हम एक ही मोल रहने देंगे, ठीक है. ये तो हो गई पार्शियल रिप्लेसमेंट. नाउ कंप्लीट रिप्लेसमेंट बेटा. H2SO4 को फिर से हमने मेटल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, उसने फॉर्म किया Na2SO4. अब यहाँ पे हम 2 मोल यहाँ लेंगे, कंप्लीट रिप्लेसमेंट में लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है. तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हमें 2 सोडियम की ज़रूरत होगी, तब वो जाके हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना पाएगा. उसी तरह फॉस्फोरिक एसिड का भी रिप्लेस 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं जो कि रिप्लेस हो सकते हैं बाय 3 सोडियम एटम. नाउ एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन कार्बोनेट. एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हैं, एसिड के साथ अगर वो रिएक्शन कर रहे हैं, इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट. एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट, फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. उसी तरह HCl reacts with calcium carbonate, forms calcium chloride, water and carbon dioxide. Sulfuric acid with calcium carbonate forms calcium sulfate, water and carbon dioxide. Sulfuric acid reacts with sodium hydrogen carbonate, forms sodium sulfate, water and carbon dioxide. इन तीनों की स्केलेटन रिएक्शन, इन चारों की स्केलेटन रिएक्शन मैं लिख के आपको फ़ोटो भेजूँगी इसकी. And try to write by yourself as well and get it cross-checked by the work I will send. Now experiment. Add a few drop of dilute HCl to some solid washing soda. सिंपल आपको क्या करना है, आपको एसिड लेना है, ठीक है, आपको उसको वॉशिंग सोडा का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर लेना है. जैसे ही आप इन दोनों का मिक्सचर बनाओगे, एफरवेसेंस रिलीज़ होने लगेंगी. एफरवेसेंस वही झाग बुड़बुड़ाहट होने लगेगी. द गैस दैट इवॉल्व इज़ कार्बन डाइऑक्साइड.
अब जो गैस इवॉल्व हो रही होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बट उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? उसमें हम लाइम वाटर पास कराएंगे तो सोल्यूशन विल टर्न मिल्की। उस गैस को जब हम लाइम वाटर में, देखो यहाँ पे ये मिक्सचर है डाइल्यूट HCl वॉशिंग सोडा का, ठीक है, जैसे ही होगा एफरवेसेंस रिलीज होगी, कुछ गैस रिलीज होगी, दैट दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें लाइम वाटर भर लो, ठीक है। जैसे ही वो गैस लाइम वाटर में जाएगी, वो सॉल्यूशन लाइम वाटर का आपका कैसा हो जाएगा? इट टर्न्स मिल्की। नाउ सम एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड विद बेकिंग सोडा। इसी तरह सेम वॉशिंग सोडा की जगह आप क्या ले सकते हैं? बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस और अ विनेगर फॉल्स ऑन मार्बल और सीमेंट फ्लोर में, वहाँ भी आप देखोगे, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मार्बल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल आर अफेक्टेड बाय एसिड रेन बिकॉज मार्बल विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड इन रेन। इट इज़ क्वाइट क्लियर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मेटल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। Metals like potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, these are more reactive than hydrogen। अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी आपको, ये जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो क्या हाइड्रोजन को ईजिली निकाल सकते हैं, ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। सो दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड। एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें से ईजिली हाइड्रोजन हटा देते हैं, बट ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ही ऐसे मेटल है जो हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड से निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी किसी से नहीं। देखो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। देखो मैंने यहाँ लिखी है स्केलेटन रिएक्शन, ठीक है। Mg प्लस HCl gives MgCl2 and H2। उसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन भी है, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives iron sulfate and H2। Fe plus H2SO4 gives FeSO4 and H2। Here iron reacts with dilute sulfuric acid to form a green color solution। ग्रीन कलर सोल्यूशन, भैया एक एक्सपेरिमेंट लिया, इसमें आपका H2SO4 लिया है, आयरन नेल डाला, कुछ देर बाद जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का टर्न हो जाता है। ग्रीन सोल्यूशन किसका होता है? वो आयरन सेकेंड सल्फेट, दैट इज FeSO4, ठीक है। However, metals like copper, silver, mercury, these are less reactive than hydrogen, इसीलिए ये डिस्प्लेस नहीं करते हैं हाइड्रोजन को एसिड में से। क्यों? क्योंकि इनमें पोटेंशियल नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी रिएक्टिविटी ही हाइड्रोजन से कम है। ऑब्वियसली अब खुद ही सोचो, ज़्यादा ताकतवर ही तो दूसरे इंसान को हटा सकता है, अगर उस सामने वाले से अगर कोई कमज़ोर है वो उसको तो वो हटा नहीं सकता। सेम काम इसी में, वही चीज़ इसमें हो रहा है, ठीक है, कि ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वही आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। हेंस एसिड आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। क्यों नहीं स्टोर किए जाते हैं? बिकॉज एसिड इज़ क्वाइट रिएक्टिव विथ मेटल्स, ठीक है। यूजेज ऑफ एसिड, सो यहाँ पे आप देखोगे इनऑर्गेनिक एसिड का और ऑर्गेनिक एसिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। हाँ, टेबल 7.3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाथरूम क्लीनर में यूज़ किया है एज अ पिकलिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ऑक्साइड स्केल्स फ्रॉम आयरन स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, इन सब में काम आता है। टैनिंग ऑफ लेदर में, डाइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेलेटिन। नाइट्रिक एसिड कहाँ काम आता है? जनरली आपका फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में, एक्सप्लोसिव को मैन्युफैक्चर करने में, रेयॉन को मैन्युफैक्चर करने में, डाइज एंड ड्रग्स को, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरी, HCl को बनाने में भी काम आता है। एलम मतलब फिटकरी, सल्फ्यूरिक एसिड उसे बनाने में भी काम आता है। फर्टिलाइजर, ड्रग्स, डिटर्जेंट एंड एक्सप्लोसिव। बोरिक एसिड यूज्ड एन एंटीसेप्टिक। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं।
एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी की टैबलेट्स बनाने में काम आता है। साइट्रिक एसिड आपका फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर फ्लेवरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव के काम पे आता है। टार्ट्रिक एसिड जनरली आपका स्टोरिंग एजेंट फॉर पिकल्स and a component of baking powder, that is sodium hydrogen carbonate plus tartric acid. So that's all for today. जो भी डाउट्स हैं आपको जस्ट ask the questions and go through the video properly. जहाँ नहीं समझ में आया आपको, please just let me know about that. We'll start the bases in the next video. Thank you.